Alright, let us talk about biotechnology basics. बायोटेक से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन करीब आता है आपका साइंस एंड टेक में. ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट इट. लेट अस स्टार्ट विद सेल. ओके, तो सेल है क्या? इज इट द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एट द वेरी बेसिक लेवल? क्या आपका बॉडी सेल से बना हुआ है? ओके, सो यू आर व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म? एक होता है यूनिसेल्युलर और एक होता है मल्टी सेल्युलर. सो यू आर अ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म एज अ ह्यूमन बीइंग. यस, आप एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है ना. और यूनिसेल्युलर क्या होता है? जनरली बेसिक ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेल्युलर कहते हैं, जैसे अमीबा टाइप्स. ओके, तो दैट विल बी काउंटेड एज यूनिसेल्युलर, जिसका बेसिक लाइफ होता है. ओके, अब इसमें जो है सेल में भी वी हैव टू काइंड्स ऑफ सेल. वन इज ए प्रोकैरियोटिक सेल एंड द अदर इज अ यूकैरियोटिक सेल. अब ये क्वेश्चन आया था आपका 2021 प्रीलिम्स में. दे हैड आस्क्ड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टू. ओके, सो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है ये प्रिमिटिव होता है. प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है प्रिमिटिव. यस और नो? ये होता है प्रिमिटिव सेल. अब प्रिमिटिव सेल है तो इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होगा. ओके, कोई सेंटर पॉइंट नहीं होगा इसमें. और डीएनए जो है वो एक रीजन जिसको कहते हैं न्यूक्लियोइड, वहां पर प्रेजेंट होगा. वेर एज यूकैरियोटिक सेल में, विच इज अ मोर कॉम्प्लेक्स सेल, यहाँ पर आपको एक ट्रू न्यूक्लियस मिलेगा जिसमें आपको डीएनए हाउस मिलेगा. ओके, द अदर थिंग इज कि प्रोकैरियोटिक में देर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब नहीं होता है. सो व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? इज इट द पावर हाउस ऑफ सेल? ये होता है पावर हाउस सेल का. दैट इज समथिंग. या, और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, करेक्ट. एंड ये जो प्रोकैरियोटिक होता है ये टिपिकली स्मॉलर होता है. ओके, और सिंपल होता है स्ट्रक्चर में. एंड यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है. राइबोसोम्स किस में हम बनाते हैं? राइबोसोम्स जो है बेसिकली हम प्रोटीन बनाने के लिए इसको यूज करते हैं. ठीक है. नाउ यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें, सो यहाँ पर आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली मिलेगा. दैट इज देयर विल बी अ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एनर्जी. देन देयर विल बी अ क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट इन प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके, सो दैट इज देयर. नाउ इस चीज को आपको समझना है दैट अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, सो क्या हम हमें ये होगा दैट यूकैरियोटिक, हमें ये पता रहेगा कि यूकैरियोटिक जो सेल है दैट विल बी हैविंग एनर्जी टू डू मोर फंक्शंस एज कंपेयर टू अ प्रोकैरियोटिक सेल. ओके, ठीक है. और दीज सेल्स आर टिपिकली लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स. और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है फॉर प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस, उसको सिंथेसाइज करने का इसके पास पावर होता है. देन गोल्जी बॉडीज आर ऑल्सो देयर. नाउ व्हाट आर गोल्जी बॉडीज? ये गोल्जी बॉडीज जो होता है ये आपका बेसिकली प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के लिए यूज होता है विद इन द सेल. ओके, सो इसको याद रखिएगा. इसमें दोनों में फर्क क्या है? ट्रू न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए इज देयर इन यूकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक में देयर इज नो ट्रू न्यूक्लियस. ओके, प्रोकैरियोटिक में क्या है? कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं है. ऑलराइट, ये आप देख सकते हो यूकैरियोट वर्सेस प्रोकैरियोट में. यहाँ पर देयर इज नो एज सच न्यूक्लियोइड है. इसका जो डीएनए है ये कहाँ पर रहता है? न्यूक्लियोइड रहता है. सो डीएनए क्या है? वो जेनेटिक मटेरियल है जो पास ऑन होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर. आप स्टार्ट कर रहे हैं, यू आर अ पेरेंट, आप अपने किड्स में डीएनए डालेंगे. अब वो उसका डीएनए पास ऑन होगा योर ग्रैंड चिल्ड्रन, देन देयर चिल्ड्रन. ऐसे करके होता है ना, तभी ना आपकी तरह दिखते हैं. आप अपने पिताजी की तरह, माताजी की तरह दिखते हैं, उसी तरीके से आपके बच्चे आपकी तरह दिखेंगे, उनके बच्चे उनकी तरह दिखेंगे. सो ये पॉसिबल कैसे? डीएनए के थ्रू पॉसिबल है. या, ओके. अब ये जो है यूकैरियोट्स में, एज यू कैन सी कि यहाँ पर आपको डीएनए मिलेगा. ऑलराइट, now if we talk about cell organelles, plant cell versus animal cell. Now this question was actually there in 2021 prelims also. अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल? तो इफ यू सी सेल वॉल का डिफरेंस है. ओके, यहाँ पर जो है हमारे पास प्लांट्स में एक सेल वॉल होता है, वेर एज एनिमल्स में वी डू नॉट हैव सेल वॉल. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस. प्लांट्स हैव अ सेल वॉल. प्लांट में जो सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल होता है. whereas animal cells में there is a lack of cell wall. That is one thing that you need to keep in mind.
सो लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंस. प्लांट्स में प्लास्टिड्स होता है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट होगा प्लांट में. डज इट मेक सेंस फॉर यू दैट प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होगा? बिकॉज उसका फोटोसिंथेसिस होता है, फंक्शन होता है दैट द प्लांट undergo photosynthesis. Do you undergo photosynthesis as an animal? Do you undergo photosynthesis? The answer is no. You do not go photosynthesis. Okay. So you do not have a plastid. आपको ग्रीन कलर की जरूरत है? आपको ग्रीन कलर की जरूरत है अपने बॉडी पे? नहीं है. लेकिन प्लांट्स का जो ग्रीन कलर है वो कहाँ से आ रहा है? इन्हीं से आ रहा है. या ओके. नाउ प्लांट्स ऑल्सो हैव अ सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. सो ये चीज आपको याद होगी कि वाई कांट वी ईट द ग्रासेस? हम ग्रास खा क्यों नहीं सकते? द रीजन इज कि हमारे पास सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया नहीं होता हमारे पेट में. दैट इज द रीजन. तो इसीलिए हम प्लांट नहीं खा सकते. तो इससे याद रहेगा आपको कि आप प्लांट नहीं खा सकते. क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया नहीं है. एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. योर प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. दैट इज वन थिंग दैट इज देयर. ओके. ठीक है. नाउ यहां पर एनिमल्स में दे डू नॉट हैव अ सेल वॉल, दे डू नॉट हैव प्लास्टिड्स. ओके. उसके साथ साथ अगर आप देखोगे दे हैव अ पेयर्ड सेंट्रियोल्स, वेरस प्लांट्स में कोई सेंट्रियोल्स नहीं होता. और इनके प्लांट के सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, वेरस एनिमल के सेल मेम्ब्रेन में यू हैव कोलेस्ट्रॉल. ओके. सो कीप दिस इन माइंड. ओके. और प्लांट्स का जो होता है, प्लांट सेल्स, दे हैव अ फिक्स शेप. ओके. उनका एक फिक्स रेगुलर शेप होता है. होगा क्यों? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा इसका? क्या इसमें एक सेल वॉल है? बाउंड्री है इसकी? या तो क्या इसका फिक्स्ड रेगुलर शेप, डज इट मेक सेंस टू यू? एंड देयर इज नो फिक्स शेप इन अ एनिमल सेल. अमॉर्फस रहता है, चेंज होते रहता है समय दर समय. यस. सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. ओके. और ये एक्सेस ग्लूकोज जो होता है, प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लांट सेल जो है वो एक्सेस ग्लूकोज को एज स्टार्च ये स्टोर करता है. वेर एज ह्यूमन बींग्स एक्सेस ग्लूकोज को किस तरह से करते हैं? ग्लाइकोजन की तरह करते हैं. तो आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो आपका बॉडी में ग्लाइकोजन की तरह स्टोर होगा. when you will eat the carbs, so you will eat, when you will eat that, तो ग्लाइकोजन की तरह आपके बॉडी में स्टोर हो रहा है ना? ओके. नाउ इफ आई टॉक अबाउट प्रोटीन्स, सो दीज आर द वर्क हॉर्स और डूअर्स ऑफ द सेल. अब प्रोटीन क्या करता है? आपको आपके हेयर मसल्स को बनाने में हेल्प करता है. यस. देन इट हेल्प्स इन कैरिंग मैसेजेस, हॉर्मोन्स, एंड फाइट इन्फेक्शंस एंटीबॉडीज के थ्रू. और उसके साथ साथ ये स्पीड अप करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा. कैटलिस्ट का काम यही होता है ना. दिस इज द वर्क ऑफ अ कैटलिस्ट. ओके. नाउ प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड अमाइनो एसिड. इसी से बनता है. अमाइनो एसिड्स का एग्जांपल दे सकते हैं? आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, है ना? ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ अमाइनो एसिड. सो अमाइनो एसिड कितने टाइप के होते हैं? आर देयर एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड देन देयर आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड? जो आपका एसेंशियल अमाइनो एसिड है वो आपका बॉडी नहीं बनाता है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एसेंशियल, क्योंकि आपको बाहर से लेना पड़ता है थ्रू योर फूड. नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होता है जो आपका बॉडी सिंथेसाइज कर सकता है और आपको बाहर से लेने की उतनी जरूरत नहीं है. डिड यू गेट द डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल? या नाउ लेट अस टॉक अबाउट न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए के बारे में बात करते हैं. सो डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड. एंड इट इज द मास्टर ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ. यही आप पास ऑन करते हैं. अब डीएनए में क्या रहता है? सारा जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस रहता है. आपका आपका जो बच्चा होगा वो क्या, उसकी नाक कैसे होगी, उसकी आंख कैसे होगी, उसका कान कैसा होगा, है ना? उसको किस टाइप की बीमारी हो सकती है, उसको किस टाइप का स्ट्रेंथ हो सकता है, ये सारी चीजें कहाँ से आती है? क्या ये जेनेटिक इंस्ट्रक्शन से होता है? और वो कहाँ पर होता है? डीएनए में होता है. किस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है? डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. ये सिंगल हेलिक्स है. देखिए दिस, ये जो मैं बना रहा हूँ लाइन, ये सिंगल हेलिक्स है. उसके बाद एक और लाइन अगर मैंने बना दिया इसमें, सो नाउ इज इट नाउ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर?
and it is joined by this double stranded sugar phosphate. Yeah. Okay. And what are these? These are base pairs. Okay. ठीक है. नाउ यहां पर अगर आप देखोगे डीएनए का डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें सारे जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं. और इट्स लाइक अ जाइंट इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो कि आपके न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स में रहता है. सो हमने यूकैरियोटिक सेल्स में पढ़ा था कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है विच कैरीज द डीएनए मटेरियल. या एंड डीएनए इज अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल एंड इट इज डिजाइन फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ दिस वाइटल इंफॉर्मेशन. आपका जो है क्या करेगा, ऐसा भी होता है कि अगर मैं टाइम मशीन लेके चला जाऊं 500-600 years बैक एंड आई मीट द लेट अस से ग्रेट 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 ग्रैंडफादर ऑफ सम ऑफ यू, तो आपकी तरह थोड़ा सा दिखेंगे वो. दे विल लुक लाइक. ओके, सो ये क्या पास ऑन रहता है. इफ इट इज गेटिंग पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन दर जनरेशन, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो आपका डीएनए मटेरियल है वो स्टेबल रहता है. इसी के एक एग्जांपल है राखी गढ़ी में जो विमेन थी, जो इसका जिनका स्केलेटन मिला था. सो अगर आप उसमें देखोगे तो उनसे डीएनए जो लिया गया था और उसके बाद जो फेशियल रिकंस्ट्रक्शन हुआ था उस डीएनए के बेसिस पे, सो दे लुक्ड लाइक अ पर्सन फ्रॉम हरियाणा, फ्रॉम अ नियर बाय विलेज. उस राखी गढ़ी के पास के जो विलेज की औरतें हैं उनके तरह उसका चेहरा लग रहा था कि कोई ताऊ और ताई है. ओके. ऐसा लग रहा था कि कोई अभी जो हुक्का पी रहा ताऊ, हुक्का हुक्का पीने वाला जो ताऊ होता है ना, उसकी तरह दिख रहे थे. सो दिस इज द होल सिनेरियो दैट वी हैव विद द डीएनए. अब आरएनए क्या होता है, दिस इज लाइक अ वर्किंग कॉपी और मैसेंजर मॉलिक्यूल. सो आरएनए, क्या मैं इसमें से एक हेलिक्स हटा दूं और सिंपली ये एक सिंगल स्ट्रैंड बना दूं तो हो जाएगा. दिस इज आरएनए. और इसमें अगर मैं दो बना दूं तो ये डीएनए हो जाएगा. यप. करेक्ट. नाउ आरएनए इज लेस स्टेबल. आरएनए इज लेस स्टेबल देन डीएनए, ये हमें पता है. और आपका जो वायरस होता है उसमें क्या रहता है, डीएनए रहता है कि आरएनए रहता है. वायरस में यू हैव आरएनए. इसीलिए क्या अभी भी वायरल डिजीज के लिए वैक्सीनेशन बनाना बहुत मुश्किल है. क्यों रहता है कि सिंगल स्ट्रैंड है, तो क्या वो मल्टीप्लाई बहुत फास्ट करेगा. नाउ अगर मैं देखूं एचआईवी एड्स का, एड्स तो बीमारी होगी. एवरीबडी हु हैज एचआईवी इज एन एड्स पॉजिटिव एड्स पर्सन. इज इट करेक्ट? द आंसर इज नो. Everybody who has HIV may not be AIDS positive. HIV is the virus which leads to AIDS, but not every HIV positive person is an AIDS carrying person. Okay. अब इसमें अगर देखोगे HIV कैसे काम करता है, why it is so difficult to make a वैक्सीनेशन और अ मेडिसिन. सो उसमें HIV है ये. अब उसमें एक आरएनए का स्ट्रैंड है. वंस इट गोज इनटू योर सेल, आपके सेल के अंदर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई करने लगता है. इसको होस्ट मिल गया. अब मुझे एक चीज बताइए, वायरस क्या सरवाइव कर सकता है आउटसाइड द होस्ट? वायरस कैन नॉट सरवाइव आउटसाइड इट्स होस्ट. क्या ये जॉम्बी रहता है? जॉम्बी, जॉम्बी का मतलब रहता है कि ये डोरमेंट रहेगा बाहर में, लेकिन जैसे ही आपके बॉडी में जाएगा तो क्या ये जिंदा हो जाएगा जॉम्बी की तरह? इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 2021 में अलग से क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने. बहुत ध्यान से इसको याद रखिएगा. मैं फिर बोल रहा हूं, ये यूपीएससी क्वेश्चन लगातार पूछी है. इसमें इसका मतलब क्या है, देर वॉज ए क्वेश्चन इन 2007, एज इट इज विदाउट चेंजिंग द स्टेटमेंट्स, विदाउट चेंजिंग द ऑप्शन, ऑप्शन का जो सीक्वेंस होता है उसको उसने एज इट इज 2021 में चिपका दिया था. और उसमें यही आपको जानने की जरूरत है दैट द वायरस कैन नॉट सर्वाइव आउटसाइड द होस्ट. वायरस नीड्स ए होस्ट. Fungi can survive, bacteria can survive, but this virus cannot survive. It needs a host, and that is the final thing. Okay. यहां देख सकते हो डीएनए का ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया, दो दो हेलिक्स है. और राइबो न्यूक्लिक एसिड का सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया. सो इसमें से स्टेबल ज्यादा कौन रहेगा? स्टेबल डीएनए रहेगा. स्टेबल डीएनए इज मोर स्टेबल कंपेयर टू अदर
या नाउ कल्चर अगर मुझे करना है एक पेट्री डिश में इन अ लैबोरेटरी आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल, तो मैं किसको कर सकता हूँ? क्या मैं वायरस को कल्चर कर सकता हूँ? द आंसर इज नो। क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकता मैं? द आंसर इज अ बिग फैट नो। व्हाई कैन नॉट आई डू इट? द रीजन इज कि दे नीड अ होस्ट। विदाउट द होस्ट आर्टिफिशियली उसको कल्चर नहीं किया जा सकता। ठीक है। नाउ अगर मैं बेस पेयर की बात करूं तो उसमें क्या क्या रहता है? उसमें एटीजीसी रहता है, दैट इज एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन। या और अगर मैं यहां देखूं, थाइमीन इज देयर इन द डीएनए, लेकिन थाइमीन की जगह यू आ जाता है आरएनए में, यूरासिल। दैट इज द डिफरेंस। तो ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज दैट here in the RNA, instead of thymine, you have the uracil, whereas cytosine, guanine and adenine will be same. So T का U हो जाता है, U का T हो जाता है अगर हम शिफ्ट करेंगे। ओके, सो इसको याद रखिएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है नीट लेवल का या बीएससी लेवल का आएगा। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 12th लेवल 10th लेवल, दैट्स इट। और उसी में जो है आपको देखना है कि किस तरीके से आप नेगोशिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज मियोसिस? मियोसिस माइटोसिस आपने सुना होगा, बेसिकली सेल डिवीजन है। और जब मियोसिस होता है सो इट प्रोड्यूसेस हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इट प्रोड्यूसेस व्हाट? हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। एंड दिस हैपेंस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस और नो? दैट इज समथिंग। ओके, नाउ what is the difference? Let us just briefly talk about the difference between meiosis and mitosis. तो क्या माइटोसिस आइडेंटिकल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा with the same number of chromosome? माइटोसिस में हमारे क्रोमोसोम्स कैसे होंगे? सेम होंगे। और मियोसिस में क्या होगा? सेल डिवीजन होगा, दैट विल प्रोड्यूस गैमेट्स विथ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। दैट इज वन थिंग। अब यहां पर समझिएगा, इसमें से अगर मुझे क्लोन बनाना है, अपना क्लोन बनाना है, सो मैं क्या यूज करूंगा? माइटोसिस यूज करूंगा या मियोसिस यूज करूंगा? माइटोसिस यूज करूंगा। क्यों यूज करूंगा? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। सो क्या ये ग्रोथ रिपेयर के लिए यूज होता है? आपके जो बॉडी के दूसरे पार्ट्स हैं उसके ग्रोथ और रिपेयर के लिए। दूसरी चीज है, क्या ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज होगा, जहां पर आपको गैमेट्स प्रेजेंट नहीं है? व्हाट आर गैमेट्स? दैट इज द स्पर्म एंड द एग विल बी योर गैमेट। नाउ गैमेट जो है वो, अगर मुझे एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करना यूजिंग द गैमेट्स, देन आई विल यूज द मियोसिस, क्योंकि यहां पर है हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो वन विल कम फ्रॉम वन पेरेंट एंड द अदर विल कम फ्रॉम द अदर पेरेंट। One will come from the mother and the other will come from the father. That is why you need half the number of chromosome from each. लेकिन अगर पेरेंट सिंगुलर है, इफ द पेरेंट इज वन ओनली, एक ही पेरेंट है, तो क्या मुझे माइटोसिस की जरूरत पड़ेगी? बिकॉज द इंटायर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इट इज वन पेरेंट हु हैज टू सप्लाई। यही चीज है। ओके, नाउ म्यूटेशन की अगर बात करें तो व्हाट इज म्यूटेशन? इट इज अ परमानेंट चेंज इन योर डीएनए सीक्वेंस। अब ये म्यूटेशन क्या होता है? अगर थोड़ा सा हम बात करें कार्टून या इस तरीके से, तो आपने देखा है कि किसी वो स्पाइडरमैन के हाथ में काट लिया था, सो उसका जेनेटिक मेकअप चेंज होने लगा था। तो स्पाइडरमैन के हाथ में जो स्पाइडर ने काटा था, तो क्या वो म्यूटेशन था? स्पाइडर गॉट म्यूटेटेड, उसकी आंख ठीक हो गई, उसका जो बॉडी है वो स्ट्रांग हो गया, है ना, एंड ही स्टार्टेड टू थ्रो वेब्स। ऑलराइट, तो ये चीज जो है ये कहाँ से है? म्यूटेशन के थ्रू होता है। तो जो म्यूटेशन दो टाइप का हो सकता है। तो क्या एक म्यूटेशन इसलिए हो सकता है दैट यू आर एक्सपोज टू रेडिएशन, यू आर एक्सपोज टू केमिकल्स, यू आर एक्सपोज टू बायोलॉजिकल एजेंट। अब इसमें क्या एग्जांपल है? कैंसर है। कैंसर इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ अ म्यूटेशन। कैंसर जो है, इट्स परहैप्स द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ अ म्यूटेशन। ओके, सो कैंसर सेल की अगर मैं बात करूं, सो वहां पर क्या होता है? कैंसर क्या कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लूज कर देता है? इसमें होता क्या है? देखिए, एक सेल है ये, दिस इज वन सेल दैट आई एम ड्रॉइंग। अब ये दूसरे सेल के जब कांटेक्ट में आएगा तो देयर विल बी समथिंग नोन एज कांटेक्ट इनहिबिशन, मतलब इट विल स्टॉप ग्रोइंग। यस, वेयर एज व्हाट हैपेंस इन कैंसर,
is that the cancerous cell lose this कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब इसमें क्या होगा, इसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो इसको भी ग्रो करने के लिए बोलने लगेगा, रादर देन स्टॉपिंग इटसेल्फ। अब ये क्या करेगा, क्लस्टर में ग्रो करना स्टार्ट करेगा। दूसरी चीज क्या होती है, मेटास्टासिस होता है। नाउ व्हाट इज मेटास्टासिस? दिस इज द एबिलिटी ऑफ द कैंसर सेल्स टू ट्रांसफर इटसेल्फ फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ओके, ये जो है फ्लूइडिटी के साथ आप क्या होता है ना कि कैंसर स्प्रेड हो गया, ये सुना है आपने? बोलते हैं ना कि this gentleman or this lady is a very big problem because the cancer has spread. Okay, so उसमें भी what we have is a benign cancer और a benign tumor और a malignant tumor। अब benign क्या होता है, localized होता है, एक जगह पे रुक जाता है। whereas malignant क्या होता है, malignant होता है पूरी बॉडी में फैल गया और it has spread to a lot of body parts which is more deadly। malignant is more deadly और ये metastasis के थ्रू होता है। that is the ability of cancer cell to go from one place to another। okay, so this is mutation only। cancer is what, mutation ही होता है आपका। okay, हमने ये देखा था एस्बेस्टोस वाले जो प्लांट में लोग काम कर रहे थे, उनको लंग कैंसर हो रहा था बिकॉज एस्बेस्टस इज अ म्यूटेशन एजेंट और म्यूटेशन म्यूटेशन जो इंड्यूस करता है। ओके, नाउ म्यूटेशन कैन ऑल्सो बी बेनिफिशियल। क्या म्यूटेशन से न्यू स्पीशीज बनते हैं विच आर एडेप्टेड टू द न्यू एनवायरमेंट? या ठीक है, ऑलराइट। सो देयर कैन बी अ चेंज इन सिंगल डीएनए जिसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या है, एक सिंगल स्पॉट पे म्यूटेशन होता है। ओके, दूसरा हो सकता है लार्जर चेंज हो जाए। देयर कैन बी डिलीशन, देयर कैन बी इंसर्शन ऑफ न्यू थिंग्स। म्यूटेशन जनरली हार्मफुल होता है। इन सम केसेस इट इज गुड बिकॉज इट कैन लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज विच इज वेल अडेप्टेड, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाट वी हैव इट इज नॉट आइडियल। ओके, अब इसमें देखिएगा, सो वी हैव अ सिंगल जीन डिसऑर्डर, इसमें सिकल सेल एनीमिया है। सो ये आज के डेट में ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि 7 करोड़ लोगों को स्क्रीन करना है, ट्राइबल्स को स्पेशली। या देन सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात करेंगे, सो इट इज टॉकिंग अबाउट म्यूटेशन इन दी CFTR जीन। एंड देन हंटिंगटन्स कोरिया इज देयर, थैलेसीमिया इज देयर। ऑल ऑफ दीज डिजीज दे आर वेरी वेरी डेडली। हंटिंगटन्स एक बार हो जाता है, हंटिंगटन्स क्या आपका ट्रांसफर होता है, इज इट ट्रांसफरेबल फ्रॉम द मदर टू द डॉटर? दैट इज देयर। देन यू हैव डाउन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम आपका एक्स्ट्रा हो जाता है। तो डाउन सिंड्रोम में क्या, मेंटल रिटार्डेडनेस, हार्ट डिजीज, ऑल दिस प्रॉब्लम हैपन। ओके, देन यू हैव टर्नर सिंड्रोम। टर्नर में क्या होता है, सुपर फीमेल, XXY। दैट इज समथिंग दैट वी से द फीमेल इज सुपर एनहांस्ड, विमेन लाइक फीचर होता है, बट द विमेन इटसेल्फ इज इनफर्टाइल। द विमेन इटसेल्फ इज इनफर्टाइल। या ओके, देन यू हैव द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, क्लाइनफेल्टर, इसमें मेल जो है ही इज बॉर्न विथ एन एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम। यस और नो? ऐसे फीमेल क्या होती है, फीमेल XX होता है, फीमेल XX होता है, और मेल क्या होता है, XY होता है। बट व्हेन म्यूटेशन हैपेंस और वी हैव अ टर्नर सिंड्रोम, सो इस केस में द फीमेल इज ओनली हैविंग वन X, जिससे प्यूबर्टी, इनफर्टिलिटी, शॉर्ट स्टेचर, ये सारी प्रॉब्लम होती है। यस और नो? ओके, सो यहां पर क्या है, व्हाट वी हैव इन टर्नर XO, दैट इज वन X इज मिसिंग। ओके, और दूसरी चीज क्या होती है, क्लाइनफेल्टर। व्हाट इज क्लाइनफेल्टर, यहां पर एक X और ऐड हो जाता है, तो क्या हो जाता है आपका XXY। तो मैन इज बॉर्न विद एन एक्स्ट्रा X, और इसमें क्या होता है, टॉल स्टेचर। ओके, दैट इज देयर, इनफर्टाइल, दोनों केस में इनफर्टाइल होता है। इसमें क्या होता है, XO में द विमेन इज शॉर्टर, और XXY जो मेल होता है, द मैन इज बिगर। ओके, लेकिन बोथ केसेस द मैन एंड विमेन इज इनफर्टाइल, बच्चे नहीं कर सकते। ऑलराइट, ओके, अब हम बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। सो डीएनए क्या सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, अपना ही आइडेंटिकल कॉपी बना सकता है? दैट इज समथिंग दैट वी सी, and it is essential for cell division
एंड दिस इंश्योर्स कि जो ईच नया सेल है इट रिसीव्स अ कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन। ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स ने आपको बर्थ दिया, तो आपके पेरेंट्स दे लॉस्ट डीएनए, वो कमजोर हो गए, और ऐसा तो नहीं है ना कुछ। व्हाट वी हैव हियर, व्हाट आर वी हैविंग हियर, यहाँ पर आप ही के डीएनए, जो आपके पेरेंट्स का डीएनए, उसी का एक कॉपी आपको मिल रहा है। यू आर नॉट गेटिंग योर ओन देयर डीएनए, या रादर यू आर गेटिंग अ कॉपी ऑफ देयर डीएनए। इसीलिए आपका नाक, आपका कान, आपका जो आंखें हैं उनकी तरह दिख रहा है। ओके। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होता है। सो व्हाट वी हैव इज हियर, डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए से यू हैव प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज समथिंग दैट वी सी। अब डीएनए जो है, क्या ये ऐसे हो जाएगा? तो ये वाला प्रोसेस क्या है, ये जो मैंने आरो बनाया है, विच प्रोसेस दिस विल बी, जो अपने ही आपका कर रहा है, तो रेप्लिकेशन हो जाएगा ये। अब ये डीएनए से आरएनए जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये वाला एरो जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, जिसको हाईलाइट कर रहा हूं, दिस विल बी ट्रांसक्रिप्शन, वेयर द वेयर द बेसिकली द जीन विल बिकम द आरएनए। और आरएनए से प्रोटीन की तरफ जो जा रहा है वो क्या होगा, ट्रांसलेशन। जिस तरीके से आप लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं, उसी तरीके से आरएनए जब प्रोटीन बनता है तो इट बिकम्स दैट। ओके, सो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन आरएनए कॉपी फ्रॉम अ डीएनए टेम्पलेट। अभी जैसे मैंने दिखाया आपको, डीएनए से आरएनए अगर बनता है, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांसक्रिप्शन। या, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन जीन एक्सप्रेशन। ट्रांसक्रिप्शन जो है, व्हाट इज दिस, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जैसे जीन आपको एक्सप्रेस कराना है, सो उसका पहला स्टेप है ये। ओके, वेयर द इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन अ जीन इज यूज टू मेक अ प्रोटीन। प्रोटीन जब बनेगा तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, लैंग्वेज कैसे आप क्या करते हो, लैंग्वेज का ट्रांसलेट करते हो, सो लैंग्वेज में ट्रांसलेशन आ जाएगा। सो ट्रांसलेशन इज एमआरएनए टू प्रोटीन, एंड ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट, सिंथेसाइजिंग अ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए मॉलिक्यूल। Okay, and this is the second major step in gene expression, and this process occur in cellular structure called ribosomes. ये ribosomes हमने ऊपर पढ़ा था, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्रेजेंट होता है। या, ये देखिए, ये सेंट्रल डॉगमा इसको कहते हैं, ये दिख रहा है आपको, विच इज दिस प्रोसेस। ये वाला प्रोसेस कौन सा है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, रेप्लिकेशन है। अपने ही डीएनए अपना ही कॉपी बना रहा है, सो दैट कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड, दैट इज वन थिंग। या, उसके बाद अब यहां पर क्या है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, पहला स्टेप ये, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन जीन एक्सप्रेशन। अब एमआरएनए बन गया। एमआरएनए का मतलब क्या होता है, व्हाट इज आरएनए, तो आपको पता है। एम क्या है, मैसेंजर है, मैसेंजर आरएनए। अब ये एमआरएनए जो है, ये ट्रांसलेट करेगा किस चीज में, प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन किस चीज से बनता है, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, द एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड अ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। या, ओके। अब बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। सो क्या ये चीज आपने इंडिया एयरबुक में पढ़ी थी, दैट सिमिलर थिंग हैज बीन स्टार्टेड बाय इंडिया एज वेल। या, इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट भी हमने स्टार्ट किया है। सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एचजीपी बेसिकली 1990 में लॉन्च हुआ था, एंड इट वाज कंप्लीटेड इन 2003। ये आपके एनसीईआरटी में दिया होगा, अपने शायद 10th में पढ़ा होगा ये। आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज इन 10th और 11th, आई डू नॉट रिमेंबर फॉर श्योर, बट इट इज देयर। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, इसमें करना क्या था, डीएनए को सीक्वेंस करना था। ह्यूमन डीएनए जो है उसको सीक्वेंस करना था। अब इससे क्या पता चलता है, दैट जो ह्यूमन डीएनए है उसमें बहुत सारे मिस्ट्रीज हैं। आपकी बीमारी जो होगी, बहुत सारी बीमारी ठीक हो सकती है, इफ वी आर एबल टू रेप्लिकेट दिस। ओके, यही सेम प्रिंसिपल पे क्या डोडो को जिंदा किया जा रहा है, फ्रॉम डीएनए कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम जो है। और डोडो को जिंदा करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं हम लोग, निकोबारीज पिजन का। या, बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक लैबोरेटरी टेक्निक है विच इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन बायोलॉजिकल एविडेंस है ना, सस्पेक्ट इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। बेसिकली वो था ना अपना सीआईडी में सालू के, पता लगाओ, है ना। सो इसमें होता क्या है बेसिकली,
कि हर आदमी का एक अपना यूनिक डीएनए होता है। हर आदमी का अपना एक यूनिक डीएनए होता है, और ये पैटर्निटी टेस्टिंग, आइडेंटिफाइंग विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर, उसके साथ साथ रेप केसेस में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और ये क्या करता है, दिस टेक्निक रिलाइज ऑन द फैक्ट दैट व्हाइल वास्ट मेजॉरिटी ऑफ डीएनए इज आइडेंटिकल, देयर आर स्पेसिफिक डीएनए विच आर हाईली वेरिएबल बिटवीन इंडिविजुअल्स। तो क्या मेरा और आपका जो डीएनए है वो मेजॉरिटी 99% सेम होगा? यहां पर एक चीज याद है, चिंपैंजी से हम 97% सेम है, हमारा और चिंपैंजी का डीएनए 97% सेम है। आपका और मेरा एज फेलो ह्यूमन बीइंग 99% सेम होगा, लेकिन 1% वेरिएबिलिटी होगी। दैट इज वाई ना, कि आप में से कोई लंबा है, कोई छोटा है ना, somebody has having a a different kind of nose, somebody is having a different kind of ears। तो यही चीज है ना। अगर मैं देखूं 97% मैच के लिए, तो किसके पास मैं जाऊंगा? 97 चिंपैंजी के पास। एंड चिंपैंजी कहाँ मिलता है आपको? वेयर यू कैन फाइंड द चिम्प्स? द चिंपैंजी इज उसका होम कहाँ पर है? अफ्रीका में है। एंड व्हाट अबाउट ओरंगुटैन? व्हाट अबाउट द ओरंगुटैन? इंडोनेशिया, मलेशिया, बोर्नियो आइलैंड, बेसिकली सुमात्रा एंड बोर्नियो। या ओके। सो ये जो है, ये क्या यूज करता है? ये बेसिकली सीक्वेंस यूज करता है, ओके, लाइक माइक्रो सैटेलाइट, और एक यूनिक डीएनए फिंगरप्रिंट बनाता है, और उसके थ्रू वी गेट द डीएनए फिंगरप्रिंट। ऑलराइट। ओके, वायरस जो है, प्लीज रिमेंबर दीज आर एक्सट्रीमली टाइनी इन्फेक्शियस एजेंट्स, एंड दे आर मच स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, एंड दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग because they cannot reproduce on their own, so they need what? A living host cell। ये याद रहेगा ना? एवरीबडी विल रिमेंबर दिस, कि इनको एक होस्ट सेल की जरूरत है। इसीलिए क्या इनको आप कल्चर कर सकते हो? कैन यू कल्चर देम? द आंसर इज नो। ओके, यू कैन नॉट कल्चर देम। सो वायरसेस कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल enclosed इन अ प्रोटीन कोट। ओके, सो यहां पर आप देख सकते हो कि ये बाहर में डेड है, और जॉम्बी आप कह सकते हो डोरमेंट है। एक बार इसको सेल मिला, ह्यूमन सेल या कोई एनिमल सेल मिला, ये अंदर चला गया, और फिर ये रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर दिया। ओके, एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग बीमार। सो क्या इसीलिए कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड जो है उसके लिए देर इज नो वैक्सीन? देर इज नो वैक्सीन for common cold, and that is why it is so difficult to make a COVID-19 vaccine। COVID-19 वैक्सीन क्या इफेक्टिव है? ओनली 60% मैक्स टू मैक्स, एंड द एवरेज इज 40%। वाई? बिकॉज वायरस है, बहुत डिफिकल्ट है वायरस का वैक्सीन बनाना, बिकॉज क्या रेट ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ अ वायरस, इट्स टू हाई। व्हाट आर बैक्टीरिया? सो बैक्टीरिया, दीज आर सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, और ये हर जगह पे आपको मिलेंगे बैक्टीरिया, एंड दे आर मोस्टली हार्मलेस। आपके क्या गट में होता है? गट डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया है। याकुल्ट पीते तो वही होता है ना। व्हाट इज याकुल्ट? याकुल्ट इज बैक्टीरिया ओनली, गुड बैक्टीरिया। यू आर ड्रिंकिंग लिटरली अ बैक्टीरिया का सिरप व्हेन यू आर ड्रिंकिंग दैट याकुल्ट थिंग। लेकिन क्या वो खराब है? नहीं, आपके गट में आपको बेटर करेगा, आपके जो डाइजेशन है उसको बेटर करेगा, ठीक है। नाउ बैक्टीरियाज, दे हैव अ सेल वॉल, दे हैव अ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सर्कुलर डीएनए होता है उनका, जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, लेकिन कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। तो किस टाइप का ऑर्गेनिज्म हो गया? प्रोकारियोट हो गया। अगर आपको याद होगा तो हमने बात की थी। सो प्रोकारियोट है, तो क्या अ बैक्टीरिया विल बी अ वेरी एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म? द आंसर इज नो, इट विल बी अ वेरी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। नाउ फंजाई की अगर हम बात करेंगे, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फंजाई, सो फंजाई जो है आपका, these are eukaryotic organism that includes yeasts, molds and mushrooms। so अभी है क्या कि फ्लोरा, फौना और फंगा, इसको भी ऐड कर दिया गया है। अब पहले हम फ्लोरा और फौना पे फोकस करते थे, नाउ द इंटरनेशनल बॉडीज दे आर कॉलिंग की फंगा पे भी हम करें। ओके, सो आई थिंक देर इज अ टीवी शो लास्ट ऑफ अस, इफ यू रिमेम्बर, अगर किसी ने देखी होगी, पेड्रो पास्कल है उसमें। सो दैट लास्ट ऑफ अस में क्या, कैसे zombies बन रहे थे? फंजाई से बन रहे थे, बिकॉज फंजाइज क्यों थे? फंजाइज वर दे वेरी वेरी रेजिलियंट,
फंजाई क्या बहुत रेजिलियंट्स थे? दे कैन नॉट बी किल्ड वेरी इजिली. ओके. Fungi have a cell wall which is made up of something which is known as chitin. Okay. एक ट्रू न्यूक्लियस होता है. ओके, दैट इज देयर. फंजाई जो है उसमें एग्जांपल क्या है, एक क्वेश्चन आया था 2022 में, गुची मशरूम. मोदी जी जो खाते थे, गुची मशरूम. या. ओके. फंजाई आर आल्सो डीकंपोजर, and but some can cause disease in plants and animal while other are used in food production. ईस्ट जो है आपका वो ब्रेड और बियर में यूज होता है. देन मेडिसिन में पेनिसिलिन यूज होता है, कहाँ से? पेनिसिलियम मोल्ड से. ओके. नाउ लेट मी टॉक अबाउट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं या जेनेटिक सर्जरी. सो मॉलिक्यूलर लेवल पे आप क्या करते हो? आप सर्जरी करते हो और ये एक स्पेसिफिक पीस ऑफ डीएनए को काट के आप दूसरे में डाल देते हो. ऑलराइट. सो इसी से आपका जीएमओ बनता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. नाउ जीएमओ के लिए व्हाट वी हैव, कार्टागेना प्रोटोकॉल है हमारे पास. डू वी हैव द कार्टागेना प्रोटोकॉल? इट इज अंडर यूएनसीबीडी, United Nations Convention on Biodiversity. Is India a part of the Cartagena Protocol? The answer is yes. India is part of the Cartagena Protocol. Now, our DNA जो है recombinant DNA technology, it can be used to introduce multiple DNAs into the host cell, which will then multiply and produce copies. तो इससे क्या AIDS resistant babies वगैरह आप बना सकते हो? AIDS resistant baby, HIV resistant babies, all these things can be done. Now this is something, उसमें टूल्स क्या यूज होता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आरई. तो आरई है, हिंदी में पढ़ते हैं आरई, समझ में आता है? आरई, आरई से हम काटते हैं, है ना? उससे ही याद रखिएगा. सॉ, इंग्लिश में सॉ कहते हैं, तो आरई से याद रखिएगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. ओके. नाउ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये क्या करता है? ये एंजाइम्स, दिस इज यूज्ड एज अ सिजर. सिजर से आप काटते हैं, उसी तरीके से ये मॉलिक्यूल्स को काटने में यूज होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. और ये रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को और कट करता है उसके साइट्स पे. ऑलराइट. देन देयर इज लाइगेस. लाइगेस क्या करता है? लाइगेस इज लाइक फेविकॉल. आरई इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इज लाइक योर सिजर. अब सिजर से एक बार काट लेते हैं आप, तो क्या उसके बाद फेविकॉल की जरूरत पड़ती है? सो उसी तरीके से लाइगेस है, दिस वर्क्स एज अ मॉलिक्यूलर ग्लू. Okay, this works as what? This works as a molecular glue. All right. Polymerase chain reaction क्या होता है? So PCR is basically, ये आपका एनसीईआरटी में, so it becomes important. It's a revolutionary laboratory टेक्निक है जिससे आप कॉपीज बना सकते हैं किसी भी डीएनए का. मल्टीपल बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हो. ओके. एक डीएनए फोटोकॉपी की तरह है. ओके. देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? It is used to separate the charged molecules like DNA और RNA based on their size. So जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कौन सा प्रिंसिपल यूज करता है? डीएनए का चार्ज होता है ना, उसके बेसिस पे डीएनए को सेपरेट करने के लिए यूज करता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द डीएनए. ठीक है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वैक्सीन्स. अब वैक्सीन्स किस तरीके का वैक्सीन्स हम देख रहे हैं? कोविड 19 में लगातार 2 साल आपको क्वेश्चन आया था, तो उसमें हमें हमें था सीरम इंस्टीट्यूट का जो वैक्सीन था, मॉडर्ना का वैक्सीन था, वी हैड द वैक्सीन फ्रॉम हैदराबाद बेस्ड कंपनी, या क्या नाम था उसका? देयर वाज वन सीरम इंस्टीट्यूट, देन देयर वाज वन भारत बायोटेक का था. तो इसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स थे. व्हाई? बिकॉज वर वी फाइटिंग द कोविड 19. क्या हम कोविड 19 को फाइट कर रहे थे? या तो कोविड क्या था? कोविड 19 वॉज अ वायरल डिजीज, वायरस से हो रहा था, वेरी डिफिकल्ट. और कौन कौन से वैक्सीन थे? रशिया का स्पटनिक था, या चाइनीज का क्या था? व्हाट वाज द चाइनीज वैक्सीन जिसको पाकिस्तानियों ने गिनी पिग की तरह टेस्ट किया था कोविड 19 के लिए? सिनोफार्म था. सिनोफार्म वैक्सीन. ओके. सिनोवैक. सिनो क्या होता है? सिनो इज चाइना, सिनो इंडियन वॉर, चाइना इंडिया वॉर. तो सिनोफार्म, सिनोवैक था. उसके बाद फाइजर का वैक्सीन था, या उसके साथ साथ ऑक्सफर्ड का वैक्सीन था. और यही ऑक्सफर्ड वाला वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ने यूज किया था, एस्ट्राजेनेका.
और एक और वैक्सीन था जॉनसन एंड जॉनसन का, या फिर बाद में जो आप कह रहे हैं कैडिलक जाइडस, जाइडस ने नेजल वैक्सीन लेके आया था, नेजल वैक्सीन जो है ना, आप अपने नाक से जो है डाल सकते थे। ओके, सो ये ठीक है, एक बार मैं इसको जस्ट आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले हमारे पास इंडिया में दो वैक्सीन थे, एक था SII का और एक था आपका भारत बायोटेक का। ओके, सो दैट वाज देयर। उसके साथ साथ SII वाला जो था, क्या वो इंडिजिनस था? क्या वो इंडिजिनस था? इंडिजिनस नहीं था वो, क्या एस्ट्राजेनेका का वो था लाइसेंस वर्जन, या फिर फाइजर का था अमेरिका में, उसको बायोनटेक कहते थे। देन व्हाट वी हैड, मॉडर्ना का वैक्सीन था। ओके, ऑलराइट। देन जॉनसन एंड जॉनसन का अपना वैक्सीन था, ऑक्सफोर्ड का था एस्ट्राजेनेका, जिसको बाद में इंडिया में यूज किया गया था। देन व्हाट वी हैड द कोवैक्सिन। कोवैक्सिन किसने बनाया था? भारत बायोटेक ने बनाया था। और इनके थे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जिनको पद्म विभूषण मिला था, या ऑलराइट। उसके साथ साथ व्हाट वी हैड द कोर्बेवैक्स, अमेरिकन ने बनाया था टेक्सास में। वी हैड द रशियंस का वैक्सीन स्पटनिक का, एंड सिनोफार्म वाज देयर, या सिनोवैक। देन व्हाट एल्स वाज देयर, एक था जैनसन वैक्सीन। जैनसन को किस कंपनी का था? जॉनसन एंड जॉनसन का था। जैनसन वैक्सीन वाज बाय जॉनसन एंड जॉनसन। ओके, नाउ वैक्सीन्स काम कैसे करते हैं? अगर मैं आपको पोलियो का वैक्सीन दूं, अभी मैंने जब व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द करंट अफेयर्स फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस, डिड आई टेल यू कि आजकल पोलियो के वैक्सीन से भी पोलियो होने लगा था? देयर आर सर्टेन केसेस जहां पर बच्चों, द किड्स दे गॉट कॉन्ट्रैक्टेड द पोलियो फ्रॉम पोलियो वैक्सीन। नाउ ये होता कैसे है? जब आपको वैक्सीन मिलता है तो क्या आपको वीकेंड स्ट्रेन दिया जाता है सेम डिजीज का? जिस डिजीज के लिए वो वैक्सीन है, उसी डिजीज का एक वीकेंड स्ट्रेन दिया जाता है, ताकि आपका बॉडी रिकॉग्नाइज करे उस डिजीज को इन अ वीकेंड फॉर्म, और उसके अगेंस्ट इट स्टार्ट्स टू मेक एंटीबॉडीज, या सो यही चीज है। अब ये वैक्सीन जो है, हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन? वैक्सीन का जो डिस्कवरी है वो किसको हम कहते हैं? एडवर्ड जेनर, काउपॉक्स में। ओके, सो उन्होंने क्या देखा कि जो मिल्क मेड थी हु वेर एक्सपोज टू द डिजीज ऑफ काउपॉक्स, दे वेर इम्यून टू स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स क्या इरेडिकेट हो गया है या अभी भी है? वर्ल्ड से स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया है, इंडिया से हो गया है। ओके, लेकिन अभी बांग्लादेश जो है, स्मॉल पॉक्स बांग्लादेश में एक केस आपको देखने को मिला था, ऐसा कहा जाता है। However, it has been eradicated. What about polio? Has polio been eradicated from India? The answer is yes. Polio has been eradicated. Okay, polio has been eradicated. All right. लेकिन क्या वर्ल्ड से इरेडिकेट हो गया? वर्ल्ड से अफगानिस्तान पाकिस्तान में अभी भी है। सो इंडिया बिकेम पोलियो फ्री इन 2014. व्हाट अबाउट टीबी? इज इंडिया, हैज इंडिया इरेडिकेटेड टीबी? द आंसर इज नो। अभी मोदी जी ने लिया था मीटिंग, लिया था टीबी के लिए कि ही वांट कि इंडिया टीबी फ्री हो जाए, बट अभी हुआ नहीं है। ठीक है, नाउ वैक्सीन क्या करता है? बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है। ऑलराइट, जैसे आप ऐसे समझिए मॉक टेस्ट की तरह काम करता है वैक्सीन, कि बिफोर द एक्चुअल प्रीलिम्स विल कम, आप रेडी हो जाए। एंड मॉक टेस्ट इज नॉट द सेम लेवल एज द एक्चुअल प्रीलिम्स। सो उसी तरीके से ये आपको इनएक्टिवेटेड या वीकेंड स्ट्रेन आपको दिया जाता है, विच इज द सेम डिजीज दैट दैट यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल और ट्राइंग टू get your immunity. So vaccines are biological preparation that provide active acquired immunity to a particular infectious disease. और ये क्या करता है? बॉडी के इम्यून सिस्टम को बी सेल और टी सेल को ट्रेन करता है। नाउ बोथ बी सेल एंड टी सेल,
दे हैव बीन आस्क्ड, ओके, दोनों जो है आपका बी सेल और टी सेल, इट हैज बीन आस्क्ड, तो उसका डिफरेंस देख लेते हैं। सो बी सेल जो है आपका, ये बेसिकली क्या करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। और ये एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस करता है, दीज आर एक्चुअली प्रोटीन्स। दीज आर व्हाट? दीज आर प्रोटीन्स। और ये क्या करेगा, जाके बैक्टीरिया और वायरस जो हार्मफुल है उनको टारगेट करके खत्म करेगा। और टी सेल क्या करता है, टी सेल जो है ये डायरेक्टली अटैक करता है। बी सेल इनडायरेक्टली अटैक करेगा बाय प्रोड्यूसिंग फर्स्ट एंटीबॉडीज एंड देन दोज एंटीबॉडीज विल attack your enemies, whereas T cell, it directly attacks your infected cells. Okay, and who is the primary producer of antibodies then? The primary producer will be B cells, because they first produce the antibodies, then those antibodies, they go and attack you, attack your enemies. Then you have the T cells. What are the T cells? T cells directly attack karta hai. And T cells is responsible for cell mediated immunity. Can I say like this? Because directly cell से attack कर रहा है। Okay. Now T cell को further अगर मैं divide करूं, so there are helper T cell and then there is cytotoxic T cell. Now helper T cell क्या करेगा, क्या ये B cell को help करेगा? And they will be activated by the B cells. Whereas cytotoxic जो है वो क्या करेगा, डायरेक्टली कैंसरस सेल को अटैक करेगा, डायरेक्ट अटैक। ऑल राइट, विच विल बी द एंटीबॉडी फैक्ट्री? बी सेल, एंड टी सेल विल बी द डायरेक्ट अटैकर्स। ये चीज समझ में आ गया? ओके okay? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वैक्सीन? तो वैक्सीन, ये क्वेश्चंस बहुत बार आया है आपको। सो देयर इज अ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन which contains live pathogens that have been attenuated or weakened। मतलब जो जिस बीमारी को आप काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, वही बीमारी का एक वीकेंड फॉर्म आपको दिया जाएगा। ओके, सो दैट वीकेंड फॉर्म डज नॉट कॉज सिवियर डिजीज, बट इट कैन स्टिल रेप्लिकेट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट एंड ट्रिगर अ स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल क्या है, मीजल्स का हो गया, मम्स का, रुबेला का हो गया, पोलियो हो गया, ओके, और चिकन पॉक्स का वैक्सीन हो गया। देन ये तो लाइव एटेन्युएटेड हो गया, मतलब कि जिंदा है, इट इज स्टिल फंक्शनिंग, बट in a very very weakened state. Then we have inactivated vaccine which contains pathogens that have been killed by heat or chemicals. उसको डीनेचर कहते हैं, इट हैज बीन डीनेचर्ड। तो आपको क्या करोगे कि उस पैथोजन को मार दोगे और उसके बाद हीट या केमिकल ट्रीटमेंट देके, so that they cannot replicate or cause any disease, but still contains the antigen that will stimulate an immune response. Now, what is the difference between a live attenuated vaccine and an inactivated vaccine? यहां पर क्या आप मिमिक कर रहे हो? मिमिक कर रहे हो, you are, like a taking a mock test. It's not the exact thing, but you are mimicking. Whereas live attenuated vaccine ये है कि यूपीएससी से पहले स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे के आ रहे हो। इट्स द रियल डील बट एट अ स्मॉलर लेवल। ये डिफरेंस समझ में आया? लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन में इट इज स्टिल अलाइव, द प्रॉब्लमैटिक डिजीज इज स्टिल अलाइव, लेकिन बहुत वीकेंड स्टेट में उसको स्केल डाउन कर दिया गया है। सो आपका बॉडी जो है एक इम्यून रिस्पॉन्स दे रहा है, स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स, वेयर एज इन एन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यू आर स्टिम्युलेटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स। सो इसमें से कौन सा ज्यादा फायदेमंद होगा? लाइव एटीन्यूएटेड होगा, बिकॉज यू आर ट्रिगरिंग अ स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स। whereas in an inactivated vaccine आप मिमिक कर रहे हो, so you can only hope कि 40-60% हो जाए। तो ये क्या कोविड 19 के वैक्सीन में हमने यही किया है, मिमिक करवाया है कोविड 19 के वायरस को मार के, और उसके बाद आपके अंदर डाला। क्योंकि अगर लाइव कोविड अगर हम डालते तो आप बचते, अगर कोविड का माइल्ड फॉर्म भी डालते तो उसमें बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप में से बहुत लोग की तबीयत बहुत खराब हो जाती। इसीलिए वी वेंट फॉर द इनएक्टिवेटेड वैक्सीन विच हैज अ 40-60%, बिकॉज यू आर मिमिकिंग ना, तो 40-60% ही इसका यूजिबिलिटी है, या इसका आप ऐसे कह सकते हो कि इट हैज अ what is that word, it has a usability, or it has a probability of tackling the actual disease.
Whereas in the live attenuated, हाँ potency is the correct word, yeah. लाइव एटीन्यूएटेड में क्या है दोस्त, लाइव एटीन्यूएटेड में हम क्या देख रहे हैं कि बहुत है, मतलब उस केस में वी आर हैविंग कि वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है, तो 99%, 100% वी आर सीइंग द रिस्पॉन्स। ओके, देन यू हैव कंजुगेट वैक्सीन। तो कंजुगेट वैक्सीन आया था 2020 के प्रीलिम्स में। कंजुगेट वैक्सीन में क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द होल पैथोजन, these vaccines use only specific part of the pathogen which can best stimulate an immune response। जैसे कि प्रोटीन्स यूज कर सकते हो किसी पैथोजन का, या पॉलीसैकेराइड यूज कर सकते हो जो उसका कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है। नाउ दिस हैज नो साइड इफेक्ट। इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट? ये क्वेश्चन आया था 2020 में। एब्सोल्युटली नॉट, कुछ तो साइड इफेक्ट होगा ना, तो ये गलत है। ओके, दिस वाज व्हाट यूपीएससी हैड आस्क्ड इन 2020। ऑलराइट, टॉक्सोइड वैक्सीन इज वेयर यू यूज अ बैक्टीरियल टॉक्सिन और पॉइजन विच इज द मेन कॉज ऑफ इलनेस, और इसमें इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन होता है जहां पर आपको पॉइजन ओके होगा, तो इसमें टेटनस और डिप्थेरिया उस वैक्सीन में यूज होता है। देन वायरल वेक्टर वैक्सीन की अगर हम बात करें, तो ये क्या करता है, हार्मलेस और वीकेंड वायरस को यूज करता है, जो कि स्पटनिक में यूज हुआ था, जो रशियंस का वैक्सीन था। कोविशील्ड के सम वर्जन में यूज हुआ था। एंड देन यू हैव द एमआरएनए वैक्सीन। अब ये एमआरएनए वैक्सीन किसका था? भारत बायोटेक का था। इन द इन द केस ऑफ भारत बायोटेक, व्हाट डिड वी हैव? कोवैक्सिन। कोवैक्सिन वाले में हमने किस टाइप का वैक्सीन यूज किया था? What kind of vaccine? It was an inactivated virus vaccine. So please remember, inactivated vaccine था आपका भारत बायोटेक वाला। ओके, और उसका डबल डोज था। नहीं, व्हाट अबाउट एमआरएनए वैक्सीन? व्हाट अबाउट एमआरएनए वैक्सीन फॉर कोविड, किसका था? एनी आइडिया? सो सबसे पहले फाइजर वाले यूज कर रहे थे और मॉडर्ना वाले, एंड इट वाज वेरी गुड, इट वाज वेरी इफेक्टिव, यस और नो? एब्सोल्युटली नॉट, इट वाज अ वेरी डेडली वैक्सीन। इसीलिए बोला जा रहा था कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड द राइट थिंग बाय नॉट अलाउइंग द mRNA वैक्सीन इनटू इंडिया। ओके, ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कार टी सेल। अब ये क्या होता है कार टी सेल? बेसिकली काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। और यहां पर आप क्या करते हो, जीन थेरेपी जो है यूज करोगे। तो टी सेल हमने क्या बात की थी कि ये डायरेक्टली अटैक करता है। टी सेल डायरेक्टली अटैक करता है, ये। और बी सेल कैसे अटैक करता है? एंटीबॉडीज बना के करता है। टी सेल के कितने पार्ट थे? एक हेल्पर टी सेल था विच वॉज हेल्पिंग द बी सेल। नाउ ये क्या करता है, इन कार टी सेल थेरेपी यू आर हार्नेसिंग द पावर ऑफ पेशेंट्स ओन टी सेल टू फाइट कैंसर। ओके, यहां पर आप कलेक्ट करते हो टी सेल, उसको जेनेटिकली इंजीनियर करते हो, मल्टीप्लाई करवाते हो उसी टी सेल को, और उसके बाद वही जो मल्टीप्लाइड टी सेल होता है पेशेंट का, उसी के अंदर पेशेंट को डाल देते हो, विच सॉर्ट ऑफ लीड्स टू द कैंसर सेल डिस्ट्रक्शन। ओके, ऑलराइट, तो आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर। बस हमारा 50% इज कंप्लीटेड बायोटेक।